नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता होगा। 1504 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट टीचर की और 390 आपकी वैकेंसी है प्रिंसिपल की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, है ना, और एकेडमिक कितना होना चाहिए, हम सब कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। देखिए 1504 वैकेंसी भी आपकी कम है, ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी कम है, लेकिन ये नहीं पता है कि मैथ साइंस की वैकेंसी कितनी है, हिंदी की कितनी है, इंग्लिश की कितनी पोस्ट है, संस्कृत की कितनी है, एसएसटी की। अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कितनी कितनी सेक्शन में वैकेंसी है। तो यहाँ पर जब वैकेंसी अगर पता होता है तो कट ऑफ बताना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लेकिन एक अनुमानित जो होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उस पर हम आपको जरूर ले चलते हैं कि कितने आपके नंबर, अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर पे रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान की। देखिए यहाँ पर अगर एकेडमिक की बात करते हैं तो एकेडमिक आपका 40% ऐड होगा, यानी 10% हाई स्कूल का, 10% इंटरमीडिएट का, 10% ग्रेजुएशन का और 10% बीएड बीटीसी का। 60% आपका ऐड होगा जो आपके 150 नंबर के पेपर में आया था जूनियर असिस्टेंट का। 50 नंबर आपकी सामान्य ज्ञान, 100 नंबर आपका जो सेक्शन आपने लिया था, मैथ साइंस का होगा, हिंदी का, ठीक है ना। इस तरीके से आपका 60% इसमें ऐड होगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इसमें हम फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम सीधे बात करते हैं। देखिए एकेडमिक में आपके कितने नंबर होने चाहिए, कितना आपका परसेंटेज बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर एकेडमिक की हम बात करते हैं, अगर आपके 25 प्लस बन रहे हैं, देखिए ये हमने आपको मिनिमम नंबर लिया है। अगर इससे अगर आपके ऊपर हैं तो आप 100% आप इसमें इस दौड़ में शामिल हैं, आपकी उम्मीद है, चांस है, ठीक है ना। इससे अगर आपके एकेडमिक कम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 25 अगर प्लस, इसके बाद 28, 29, किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हम आपको बता रहे हैं इससे ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम नंबर हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 150 नंबर का पेपर हुआ है, इसमें कितने प्रश्न सही होने चाहिए जिससे आप इस दौड़ में शामिल रहें, उम्मीद रखें कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए 150 नंबर का था टोटल, सामान्य ज्ञान मिला के 100 नंबर हिंदी का सेक्शन का, टोटल 150 का। 150 में देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट में हैं, सामान्य में, ठीक है ना, तो जनरल कैंडिडेट में अगर हैं, यू आर अनरिजर्व में, अगर आपके 115 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर अपने आप को मानिए। अगर 115 प्लस अगर आपके नंबर, इससे अधिक भी हो सकते हैं, देखिए कट ऑफ इससे कम नहीं जा सकती है क्योंकि वैकेंसी कम है। अगर हम आपको इससे और कम बता दें डाउन तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है ना। वैकेंसी तो आपके पास 1504 ही है, तो ये मान के चलिए अगर 115 से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। कम से कम इतना नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ये हमने बताया यूआर यानी जनरल कैंडिडेट का। अब इससे कम ओबीसी का थोड़ा सा कम रहेगा, एससी एसटी का इससे भी कम रहेगा। तो ये आप अपने हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट के कम से कम 115 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ओबीसी एससी एसटी किससे कम होंगे। आप ओबीसी और एससी एसटी वाले मत समझिएगा 115 हमें भी लाना है, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। हालांकि आप मेरिट देखते ही हैं, कैटेगरी वाइज कमी जाती है। अब हम बात करते हैं संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत और हिंदी का लगभग हमने बराबर रखा है। इसमें भी अगर आपके 115 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मानिए। अदर कैटेगरी हैं ओबीसी एससी एसटी, इससे आपके नंबर कम है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए 115 कम से कम तो होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। देखिए अंग्रेजी में कितने नंबर आपके होने चाहिए। इंग्लिश में अगर आपके 110 प्लस बन रहे हैं तो आप भी सेफ स्कोर पे हैं। अगर इससे कम आ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए फाइट कुछ ही लोगों में है, बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, 90 और 97 नंबर ही नहीं ला पाए होंगे। तो अगर आप 110 प्लस लेके आ रहे हैं, इससे ऊपर और लेके आ रहे हैं तो और अच्छी बात है ना। इससे कम नहीं जा सकती। अगर आपको कोई कम बता दे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे इतना तो रहेगी, इतना हम आपको अनुमान अपना हम बता रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, वो अपनी अपनी बात है। लेकिन जो दोस्तों हमें लगा है, क्योंकि अभी तक जितने भी हम कट ऑफ बताए हैं वो लगभग उसी के आसपास रही है, ये हमारा अनुमान है। तो यहाँ पर भी अंग्रेजी का देख लीजिएगा 110 के प्लस के आसपास रहेगी। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। तो यहाँ पर भी इसका भी आप मान के चलिए 110 प्लस। अब हम बात करने वाले हैं गणित और विज्ञान। इसका थोड़ा पेपर साइंस वगैरह थोड़ा टफ थी, तो इस पे हम जनरल कैंडिडेट के लिए 105 प्लस नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना। 150 में अगर आपके 105 प्लस बन रहे हैं, ओबीसी में है तो मान लीजिए 100 के आसपास, इससे कम हो सकता है, थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये आपको एक्सपेक्टेड एक नंबर हम आपको बता रहे हैं। अदर ओबीसी का इससे कम होगा, एससी एसटी का भी इससे कम होगा, ठीक है ना। तो इतना अगर आपका बन रहा है, एकेडमिक 25+ बन रहा है, और इतने अगर आप नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप एक सेफ स्कोर पे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा, उम्मीद देखिए मत सोचिए कि अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आपके चांस हैं होने के, चांस हैं। चांस का मतलब ये होता है कि अभी आप उम्मीद रखिए कि हमारा हो सकता है, ठीक है ना। इतने नंबर कम से कम आपके होने चाहिए, तब तो आप सेफ स्कोर मानिए। इससे कम नहीं जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतने नंबर आपके 100 आने ही चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही होंगी कि इतना सर ने बताया इतना कम जाएगा, वो एक अलग बात है। बाकी आप हमारे इस कट ऑफ से कितना सेटिस्फाइड है, कितना आप हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और सवाल वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हैं वीडियो में। जैसा भी लगा दोस्तों, लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद।